आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में दुमका के शिक्षित युवा तेजी से अपना कदम बढ़ा रहे हैं। दुमका जिले के कई शिक्षित युवा ग्रेजुएट होने के बावजूद भी पूरी तरह से खेती गृहस्थी में लगे हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर दुमका जिले के भी युवा किसान आत्मनिर्भरता की राह पर हैं। आज के युवाओं के लिए पढ़ाई और डिग्री का मकसद जहां नौकरी पाना होता है, वहीं दुमका जिले के कई युवा ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर पूरी तरह खेती किसानी में लगे हैं। ये है दुमका जिले के शिकारीपारा प्रखंड की बरनसिया पंचायत के धनबाद गांव के राम मुर्मू ग्रेजुएट हैं। इनके पिता सरकारी सेवा में थे और भाई बीएड डिग्री धारक है। ऊंची शिक्षा और ऊंची डिग्री पाने के बाद भी राम ने नौकरी पाने की कोशिश नहीं की, बल्कि खेती को ही अपना मुख्य पेशा बनाने का निर्णय लिया। राम मुर्मू ने इस साल तरबूजे की खेती की। दुमका जिले में तरबूज की खेती आम तौर पर नहीं हो पाती थी। यहाँ के किसानों के लिए यह नया अनुभव है। राम के लिए तरबूज की खेती अच्छा अनुभव दे गई। उन्होंने 2 बीघा जमीन में तरबूज लगाया और लॉकडाउन होने के बावजूद उन्हें 40,000 रुपए का मुनाफा हुआ। राम बताते हैं कि वे बचपन से ही किसान बनना चाहते थे। अपनी ही जमीन में अपनी मेहनत को खपाकर अनाज उपजाना चाहते थे, वही उनका मकसद है। राम ने बाकी जमीन में भिंडी और करेला लगाया। इनसे भी इनको खूब मुनाफा हुआ। राम मुर्मू भी चाहते हैं कि उनकी जमीन पर सरकारी मदद से बोरिंग या एक कुआं की सुविधा हो जाए, तो गर्मी में पानी की होने वाली समस्याओं का निदान हो जाएगा और वे अच्छी तरह से खेती कर पाएंगे। हम फर्स्ट बार बहुत दिन खेती कर रहे थे पढ़ते समय। तो जब मेरा पढ़ाई ख़त्म हुआ तो हम सोचे कि हम चलो ना हम खेती करेंगे, क्या कि मेरा नदी नाला में साइड मेरा खेत है। तो हम समझे कि ये खेती लायक है, तो खेती के पहले तो आलू लगाया था। आलू में मेरा प्रॉफिट अगले साल नहीं हुआ, तो इस बार हम सोचे कि चलो तरबूज लगाएंगे। तो तरबूज लगाए इस साल। तो तरबूज तो हो गया, तो पूरा फला तरबूज फला। तो लॉकडाउन हो गया। तो लॉकडाउन में तरबूज का हम नहीं उठा सके फ़ायदा। जितना होने वाला था 50,000, तो 50,000 नहीं हो सका। किसी तरह 10,000 मेरा हो गया। 7,000 का पूंजी लगाए थे और लौकी लगाए। लौकी भी नहीं बेच रहा है लॉकडाउन में, तो लौकी भी सड़ गया वो भी। ताकि सरकार से अनुरोध है कि पानी का भी समस्या है गर्मी का टाइम में, तो पानी भी खुदवाए, तो पानी उतना नहीं हो सका। हम सोच रहे कि यहाँ मेरा एगो बोरिंग या एगो कुआं होते तो बहुत अच्छा मेरा हो जाता फसल। मेरा खेती बहुत पहले छोटा से मेरा बहुत ही है। खेती करने बहुत शौक़ है मेरा, और पढ़ लिख के खेती करके हम आगे बढ़ाएंगे और बच्चा को पालेंगे। उससे मेरा बहुत फ़ायदा लगा, लेकिन लॉकडाउन के चलते मेरा फ़ायदा उतना नहीं हुआ। खेती में क्या बिचन लाए थे, 2,000 का बिचन लाए थे। तो 2,000 में फिर हम अपना इसे घर से 2 गाड़ी गोबर दिए। पूरा मेरा टोटल खर्चा हो गया 7,000 सभी तक, मैंने भिंडी, तरबूज और कद्दू। तो लॉकडाउन हो गया, सबका लॉकडाउन। तो लॉकडाउन में उतना प्रॉफिट नहीं हुआ, फिर भी प्रॉफिट हो गया। मैंने जितना खर्चा किया उतना तो हो गया, और घर का काम भी हो गया और खाने का भी सब कुछ हो गया। गांव के राम मुर्मू अकेले ऐसे इंसान नहीं। इस गांव में राजेंद्र हेम्ब्रम भी हैं, जिन्होंने उच्च शिक्षा पाने के बाद खेती किसानी को चुना। राजेंद्र ने अपने खेतों में तरबूज, भिंडी और करेला लगाया है। राजेंद्र हेम्ब्रम ने भी खेती को मूल पेशा बनाने का फैसला किया, मगर पानी और पूंजी बड़ी समस्या है। राजेंद्र कहते हैं कि सरकार क्षेत्र में पानी और पूंजी का प्रबंध करा दे, तो इलाके के युवा अपनी जमीन रहने के बाद भी मजदूरी के लिए बाहर जाने को विवश नहीं होंगे और वे अपने गांव में ही रहकर खेती कर सकेंगे। इधर ग्रामीणों ने इन किसानों को सराहते हुए प्रशासन और सरकार से
मदद की गुजारिश की है। कोई पानी का व्यवस्था नहीं है, यहाँ पैसा का अभाव है। यहाँ कोई सरकार कोई मदद कर देता तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और हम लोग करेले लगाए हैं, भिंडी लगाए हैं, तरबूज लगाए हैं। यहाँ कोई अभी लॉकडाउन हुआ है तो या अभी तो सब्जी के लिए कोई अभी तो रेट नहीं है। अभी कम दाम में ही चल रहा है। पानी का अगर व्यवस्था हो जाएगा तो हम लोग तो खेती कर सकते हैं ना, आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ हम लोग पश्चिम बंगाल हम लोग जाना नहीं पड़ेगा, अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ हम लोग खेती कर सकते हैं, यहाँ यहीं पे ही कर लेंगे। जिले की उपायुक्त राजेश्वरी बी भी शिक्षित युवाओं की कृषि के प्रति बढ़ती अभिरुचि को लेकर काफी उत्साहित है। उन्होंने बताया कि विभिन्न योजनाओं के तहत जिले में सिंचाई की सुविधा विकसित की जा रही है और समेकित सिंचाई योजना के तहत किसानों को लाभान्वित करने की दिशा में कई तरह के कार्य किए जा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे पढ़े लिखे नौजवान भी कृषि के तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और कृषि के क्षेत्र में वो कुछ अच्छा कार्य करना चाह रहे हैं। और ये भी सही बात है कि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनका ज़मीन है लेकिन उस पर काम करने के लिए कोई रहता नहीं परिवार में। तो बहुत अच्छी बात है कि लोग अभी कृषि के तरफ भी ध्यान दे रहे हैं और वहाँ पे भी कुछ अपना आमदनी को बढ़ाना चाह रहे हैं। तो पानी की समस्या के लिए सरकार के द्वारा कई सारे योजनाएं चलाई जा रही हैं। अभी जैसे नरेगा के तरफ से भी हम लोग नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना का लॉन्चिंग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर ने किया है। उसके तहत हम लोग टीसीबी और वाटर कंजर्वेशन के पॉन्ड्स बना रहे हैं जिसको खेती के कार्य में यूज़ किया जा सकता है। 2 साल पूर्व में दुमका जिला में जल है जहाँ है का भी योजनाएँ दी गई थी। उसमें काफ़ी संख्या में कुआं को सैंक्शन किए गए थे और वो साइजेबल कुएँ थे जिससे कृषि का और सिंचाई का कार्य बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया जा सकता है। इससे अतिरिक्त हम लोग वाटर पम्प्स और कृषि विभाग के द्वारा कई सारे और ऐसे इक्विपमेंट्स दिया जाता है जो सिंचाई के कार्य में यूज़ किया जा सकता है। अगर हम लोग माइक्रो इरिगेशन की बात करेंगे तो ड्रिप इरिगेशन का भी व्यवस्था कृषि विभाग के द्वारा किया जा सकता है। तो कई सारे योजनाओं से हमारे कृषक बंधु सब जुड़े हुए हैं। पिछले साल में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा काफ़ी राशि भी हस्तगत किया गया था इन सभी किसान भाई बंधुओं के खाते में। और इसके अतिरिक्त बैंक्स के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी कुछ राशि उपलब्ध किया जा सकता है। तो आई थिंक एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के तहत कई सारे विभागों से कन्वर्जेंस के माध्यम से हम पानी की या सिंचाई की व्यवस्था हमारे कृषक बंधुओं के लिए कर सकते हैं। तो इसके लिए जो प्रक्रिया बना हुआ है इसका प्रचार प्रसार किया जाता है, उसका एडवर्टीजमेंट किया जाता है और एलिजिबल जो परिवार हैं उनको ये सभी सुविधा दिया जा सकता है। बहरहाल आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में दुमका के शिक्षित युवा तेजी से अपना कदम बढ़ा रहे हैं। अब सरकार को जरूरत है कि उनको उनकी जरूरत के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध कराएं ताकि ये शिक्षित युवा और भी बेहतर खेती गृहस्थी कर सकें। न्यूजीलैंड चैनल को YouTube में सब्सक्राइब करें और खबरें सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं। न्यूजीलैंड में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है